बीजेपी जिंदाबाद, मनोज उपाध्याय जिंदाबाद, आर.के. सिंह जिंदाबाद, आर.के. सिंह जिंदाबाद, मनोज उपाध्याय जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, सुनील पांडे जिंदाबाद, जीत रहा है जीतेगा, जीत रहा है जीतेगा, आर.के. सिंह जिंदाबाद। हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो, विशाल प्रसाद जिंदाबाद, मनोज उपाध्याय जिंदाबाद। आदरणीय हमने के तो पूर्व सांसद कहत भी अच्छा लिखे लागत, क्योंकि सर बहुत सारा दिन से 2 दिन से लगातार क्षेत्र में बहुत कार्यक्रम करके आवत रही। जैसे हम चाहब के जिलाध्यक्ष जी वाली सर वाली हमने के बीच बोलक कुछ बताए चुनाव के बारे में। आई अखिलेश बाबू एक कुर्सी बोले और जा कुर्सी लगा गो सर बहुत दूर से आवत रही, बहुत दिन भर भ्रमण के लिए बानी सर। सभी लोग दलित पिछड़ा अति पिछड़ा वैश्य समाज से सभी हमारे पिलर हैं। यहाँ उज्जैन डिहरा फणसर बचरी इब्राहिमपुर नगर आसपास के सभी लोग आज पीरो गांव से सभी लोग सभी जगहों से लोग आए हुए हैं सर, और ये सभी लोग हमारे पिलर हैं। और मैं आप लोग को बता दूं कि आज तक आजादी के बाद से भोजपुरी में सुनी आजादी के बाद से आज तक ऐसा सांसद हमने के भोजपुर में ना आई रहा। हमने के जब चुनाव हरनी जा तो 8 दिन तक पत्नी का बड़ी किरण आ जा हमने के 8 दिन पानी ना घोटाई दे सर, बुझाए कि कैसे निकली जा। हरला के बाद ईसर जौन बा बैठो सबे सर क्रीम हो जितना लोग बैठल बा दूध के मत जो क्रीम होला सर सबे क्रीम हो हमार ताकत है जिकरा बदौलत हम सर ब्राह्मण होते हुए भी 800,000 वोट वाले लेकिन तब सर 23 जाति के सब 23 फूल के बगिया लाकर हम माली वाली सर अरुआ के खो के हमने के आज बहुत कष्ट होता है। 3 घंटा में रोवराज में सर ट्रांसफार्मर बदला जाता है 3 घंटा में। आज सर तक 3 दिन 4 दिन लगा था हमने के बहुत मिस करता नहीं जा। माई भगवती सामने बाड़ी हमने के चाहब जा कि रोवा फिर 2-4 महीना में हमने के सांसद बन के आई। अभी चुनाव खातिर साहब हमने के बीच आई बनी बहुत थाकल बनी नेता आदमी हमने के आदत होता है चौक पर सर लोहिया चौक हमने के पाठशाला रहल बा सर रोड बिजली पानी का बड़ी मुकदमा भइल लालू जी के चूड़ी पे नहीं सरे जा हमने के लाग के बड़ी लड़ाई बनी सर कर्म के फल सर कहीं ज्यादा नहीं ता सर आई रही हमने के जा हो गए राइट ता कमिश्नर रही हमारा घरों में सर टॉर्च लेके घूमता रही अपना ड्यूटी पे यहाँ के रही हमारा के भेजे फिर का पुलिस घेरत रहे तो सर आई रही बाबूजी से हमारा बेटा अब बाबूजी से टॉर्च मार के कहने कहाँ है बेटा आपका क्या करता है 97 में सर सांसद बननी मेडिकल कॉलेज से लेके हर चीज सर हमने के दे ये रुआ समय के जाने के चाहिए 2-3 गो चीज सर कहा फिर रुआ को माइक दिया चाहब सर रुआ समय जाना तो ये नेता बनिले बने जा यहाँ के सांसद बनी 2300 गांव बा कितना गांव बा 2300 गांव बा याद करी रुआ कोइलवर पुल एगो गाड़ी जाए तो एगो गाड़ी पास करी एगो गाड़ी जाए घंटों 2-2 दिन औरत लोग के बेटी के बेचारे के बियाह ना हुई जाम में फंसती वो कोइलवर पुल आजादी के बाद एगो दिहल आदरणीय आर.के. सिंह जान ले मनोज उपाध्याय जिंदाबाद चुनाव बा तरारी के हमने के तरारी के देखे के बाद मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज रुआ बाल बच्चा के पढ़े के बाद 5 रुपया में एडमिशन कराई तो काम सार्वजनिक रुआ चाहब लेकिन सांसद महोदय हम 3 बार गए सांसद महोदय के यहाँ आपन है ट्रांसफार्मर हमार छीना के जात रहे पियरो के
सर ट्रांसफार्मर का बड़ी लड़ाई लड़ पड़ी है सर 1 मिनट में फोन करी और ट्रांसफार्मर हमने के लाग गई तो सांसद के क्षेत्र बहुत लंबा बा ये हमने के समझे के पड़ी हमने के सरकार बा कि नेता के लोग छठिहार से लेकर के शमशान घाट तक खोजे तक नाम रहे के बा सांसद के दायरा बड़ा बा हम मेहरबानी प्रयास कर अब देखिए लारा बस श्री राम परवान के पत्नी मर गई बहुत इच्छा बा कि जाए पहुंचो सर के करो बारात के पहुंचो अरे तो काल कह लोगो सुनाई रह तो सांसद के दायरा लंबा चौड़ा बा हमने के बीच सब लोग बात हम चाह के पहले स्वागत विकास जी पहले सबके अंग बस से स्वागत करी और फिर अध्यक्ष जी के हमारे जिला अध्यक्ष जी संजय सिंह जी बानी अखिलेश भैया बानी जसवंत बाबू वाले पप्पू भैया बानी हैं साहब के अध्यक्ष से कराई जल्दी जल्दी चंदन आओ शुभम बैठो बाबू सर का स्वागत होता एक बार जोरदार स्वागत कीजिए रविरंजन जी अभी किसी बानी भूला के नहीं प्रिंस बजरंगी भाई बानी मंटू जी कहा बन मुखिया जी रविरंजन जी कहा कि रविरंजन जी हम चाह के स्वागत करवा सकें अरे रविरंजन जी सर प्रसिद्ध उद्घोषक हमने के देश लेवल के बानी आए अच्छा लाल चौधरी जी बानी समय बाद आज का नाम लिखले किसी आई रविरंजन जी माइक धर ना धर लो माइक धर दिया वो आई अब हम करते हैं स्वागत अध्यक्ष जी के खोल कर रख ले आदरणीय अध्यक्ष जी का सम्मान नवोदित जी के द्वारा अच्छे लाल चौधरी जी का सम्मान सबके दिन आपका नीलू बाड़ी प्रिंस बजरंगी जी चलिए माला भी सबके और शुभम और अभी आ जाए और लिया था अभी के ये बेटा सबके सम्मानित कर अखिलेश बाबू आपकी जीत सांसद महोदय को प्रदान करेंगे अपनी बुक शिक्षाविद है बाबू केना बनी ये बात सबके सम्मानित करना है आए अरे चल अध्यक्ष जी सबके देख रहे सबके जितना लोग सबको पहनाई ना अब भैया आई केहू छूटे मत सबके सम्मानित करें ये बात है साहब आप सब सांचित होकर के एक ऐसे आदर्शवादी और सिद्धांत के बंधे हुए सांसद को आप सुनेंगे। हम सब इन्हें
अभूतपूर्व सांसद करके संबोधित करते हैं। थोड़ा सा शांति बनाएंगे आप सब जितने लोग हैं, यदि सहयोग करना है थोड़ा शांति, कौन बात में भी हो सकता है लेकिन सब अनमोल है। भैया मोबाइल वाले, भैया मोबाइल वाले बाद में करिएगा। मनोज उपाध्याय जी ने जिस सारगर्भिता के साथ, जिस प्यार के साथ ये कार्यक्रम किया है, इसमें अनुराग भरा हुआ है। महिला सशक्तिकरण की उदाहरण बनी पीरो नगर परिषद की बड़ी यशस्वी सभापति है किरण उपाध्याय जी, इन्होंने बड़े प्यार के साथ आपको आमंत्रित किया। एक जो मंच पर जिस व्यक्तित्व को आप देख रहे हैं, इनका गुणगान हम सबों ने नहीं किया, इनकी कार्यशैली ने किया। अब रह गई बात कि आरके सिंह जी के सामने हम सब बैठे हैं, जो योजना आयोग में है, योजना बनाता हुआ सांसद आपका था, लेकिन इसका नरेंद्र भाई मोदी के साथ, अमित शाह जी के साथ और देश के सशक्त लोगों के साथ बैठकर के जिस व्यक्ति ने आपके डेवलपमेंट के लिए जिन्होंने काम किया, वैसे मानवीय चेतना के उद्गार हैं और हम सबों के लिए एक आदर्श की बड़ी सीमा है। वैसे आरके सिंह जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। मैं चाहता हूं जहां में मेरे कितने छल और कितने पाप छुपाए हैं, अपने अंतस में मेरे जो सब संताप छुपाए हैं, जिनके दिनों रात हुए मेरे आंसू मुस्कानों से पत्थर भी हीरा बन के चमका है, जिनके वरदानों से जननी और जनक के उन पावन चरणों का बंधन है। ये आरके सिंह का अभिनंदन, शाहबाद का अभिनंदन। ये जो आदर्श आपने स्थापित किया, जो हारना या जीतना उससे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लीडरशिप को जिस तरह से जिया जाए, जिस तरह से ताना बाना बुना जाए, समझाने आए हैं कि विशाल प्रशांत को जिताना क्यों जरूरी है, 2 नंबर कमल छाप पे बटन दबाना क्यों जरूरी है। जरूरी इस बात का है, रामेश्वर भैया जैसे लोग हैं, गोल्डी सिंह जैसे लोग हैं, आमोद चचा है, सुनील बाबू है, मनोज भैया इधर आ जाइए, ये तमाम लोग, बजरंगी जी हैं, संजय भैया हैं, अखिलेश सर जी हैं और 2 बुजुर्ग बैठे हैं, ये हमें शीतल छांव प्रदान करने वाले लोग हैं। आरके सिंह जी के सुनने का मतलब एक विद्वान व्यक्तित्व को सुनना तो है ही, लेकिन हर समाज के लोगों के लिए इनकी सरकार ने किया है, तो मजदूरी मांगना इनका फर्ज भी है। नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने और नीतीश कुमार की सरकार ने और खुद अपने आप में जिस चेतना के साथ इन्होंने आम आदमी तक पहुंचने की कोशिश किया, वैसे आरके सिंह साहब की मुस्कुराहट बता रही है कि प्रशांत, विशाल प्रशांत चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए जीतेंगे कि उनके पिता ने तरारी के लिए जो काम किया, और आप सब जुटे हैं, चेयरमैन साहिबा ने बुलाया आपको और सभी लोग जुटे, सब वर्ग के लोगों ने सजाया है इस व्यक्तित्व को, हर समाज के लोगों ने वोट देने का संकल्प लिया है। इस संकल्प में आप जुटे हैं। मैं आप सबसे बड़ी प्यार के साथ कहना चाहता हूं कि मैं संजय भैया जो जदयू के जिला अध्यक्ष हैं, उन्हें कहूंगा कि आप बताएं और आरके सिंह जी को ज्यादा से ज्यादा हम लोग समय दें, क्योंकि आरके सिंह जी ने पैदल हर एक तरारी के गांव को छाना है, हर लोगों से बात किया है। सुनील पांडे जी भी कह रहे थे मेरी जीत होगी, तो ऐसा लग रहा है कि आरके सिंह जी का 80% उसमें योगदान होगा। ये उनकी भाषा थी। तो हम सबके प्यार में आज जितने लीडर आ रहे हैं, सबने घूम घूम करके गांव गांव में संकल्प लिया है। एक बार डेवलपमेंट के नाम पे सुनील पांडे का कोई जोड़ा नहीं है और उनके लड़के में भी पिता का अक्ष दिखाई दे रहा है। इसलिए जमीन के जिस्म पर चादर सी डाल देता है, दरख्त धूप को साए में ढाल देता है। आपने जो किया वो किया, लेकिन आरा के विकास के लिए आरके सिंह अपना कलेजा निकाल देता। इन्होंने बड़ा प्यार किया और फिर आएंगे मुस्कुराते हुए। इनकी मुस्कुराहट में परिश्रम का जो फल लगा है, उसके लिए मैं चाहता हूं एक ऐसा आईएएस अधिकारी जो शीर्षस्थ पदों पर बैठा है, लेकिन इतना विनम्रता के साथ हम सबसे जुड़ा हो, तो माटी से जुड़ करके आरके सिंह के संवादों को हमें सुनना होगा। मैं तारीफ करता हूं मनोज उपाध्याय जी का, उन्होंने बड़ा अच्छा कार्यक्रम कराया और आरके सिंह जैसे लोगों से जुड़ने का जो मौका मिला है, ये बहुत बड़ी तारतम्यता की बात है। मैं संजय बाबू से अनुरोध करूंगा कि आप सभा को संबोधित करें, अपनी बात कहें, फिर हम सब आरके सिंह साहब को सुनेंगे, दिल से सुनेंगे। एक बार मुट्ठी बांधिए आप लोग दोनों हाथ से, एक बार दोनों हाथ से मुट्ठी बांधिए कसकर, एक बार हाथ उठाइए ऊपर, पूरा पूरा हाथ उठाइए और मुट्ठी बांध लीजिए। ये संकल्प है कमर को खिलाने का। 2 नंबर पे आपको बटन दबाना है और एक बार सबको उठा लिया हाथ, बोलिए आरके सिंह जिंदाबाद, सुनील पांडे जिंदाबाद।
कमल छाप जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार आपका। और नारी सशक्तिकरण के उदाहरण किरण जी बैठी हैं, इन्होंने अच्छे प्रयास के साथ आपको बुलाया है। मैं सभी सशक्त नेताओं से क्षमा मांगते हुए, सब मानिंद लोग हैं, मैं चाहता हूं पहले आप जिलाध्यक्ष जी बोल लीजिए। अच्छा चाचा से, तो मैं चाहता हूं कि चाचा पहले बोलेंगे, अमोद राय चाचा, तो दो शब्द बोलेंगे, फिर हम संजय भैया से बुलाएंगे, फिर आगे से। आज इस सभा में पधारे हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह जी, जदयू के अध्यक्ष संजय सिंह जी, मंच पर विराजमान मेरे सभी मुखिया मित्र सभी भाई, समय अभाव है, नाम लेने में बहुत समय लगेगा, और सभा के साथ सबका धन्यवाद करता हूँ। हम माइक मांगे, हम बोलेंगे, लेकिन बोलने के लिए भोजपुरी में आ जाता है कि बताया बहने दिखाई दे रही है। हम एक ही चीज पूछते निर्वस्त्र से याद करें, लालू जी के राज याद करें कि कब तक रहे, और ओकरा बाद नीतीश जी के और मोदी जी की सरकार आई, तो रउआ घर में का रहे का अब है, हम एक नाम रखा थे रउआ से बताए। लालू जी के सरकार में रउआ घर मिलल है ना मिलल है, मोदी जी के नीतीश जी सरकार में घर मिलल। घर में रउआ खाना बनावे खातिर गैस रहे, पहले गैस भइल, गैस पर खाना पकावे खातिर चावल मुफ्त में जो मिलल है, आज मिला था। खाना खा लेनी, गैस पका लेनी, खाना खा लेनी, स्वास्थ्य बिगड़ा, तो दवाई करावे खातिर 5 लाख रुपए सबके अकाउंट में बांधो, दवाइयों भर रवा। शौचालय रहे, जब बाहर जाते रही तो शौचालय भी भर, वो घर में बिजली भी भर, पहले बिजली रहत रहे, बिजली भी भर। तो हमारा कहने का मतलब जब अपना घर में देखिए, जब घर में जितना सामान पहुंचल, वो लालू यादव के राज में पहुंचल कि नीतीश और मोदी जी के राज में पहुंचल। वोट मांगे सब कोई आए, कहिए तू हमार गोतिया हव, हमार तू भाई हव, हमार तू भाई हव, लेकिन उनका से पूछी ये हकना चीज जो देलस नीतीश सरकार और मोदी सरकार, एकरा पहले तू कहाँ रह, तू का दिले रहा हमरा के। एगो घर में जितना चीज होला वो सारा सुविधा सरकार देता है ना, तो देखे दे बोली समय हर चाहे ना देता, तो वोट के अधिकारी के बा। हम आजो कहा करें, इतना एकदम गुप्त रूप से, शांत रूप से मोदी सरकार, नीतीश सरकार घर में हर चीज पहुंचा दिला। सुनील पांडे जिंदाबाद। बिजली आ गई, सब कुछ आ गई, एकदम शांत तरीका से सरकार ने हाला कैलक, कहीं हाला ना भाई, घर में सब चीज पहुंचा दे। आगे भी रहो, बाल बच्चा पढ़ावे के बाद, लिखावे के बाद, ये जान ली मोदी जी से और नीतीश जी से बढ़िया सरकार लोग साबित करती है। कतनो कब आवे जात बिरादरी फलना तो करी, लेकिन हम ये करी 2004 के बाद जितना सामान हुआ घर में आए,
यही सरकार के थे दादी ये मतलब कुछ सामान हुआ पहले आई तो बता दी आई लोग के घर मिले लोग के खाना बना लोग के राशन मिले लोग के गैस चूल्हा मिले लोग के नल जल से पानी मिले लोग के रोड कहाँ बना रहा है उधर की हालत आप बनाई और बनी की देश ने हमें कहा जनवर सभे गेहूं के बाजार मत रही सिर्फ और सिर्फ नीतीश और मोदी जी के लिए जी जी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। तरारी जब सबसे खराब स्थिति में रहे, नीतीश कुमार जी अपन सिपाही बना के भेजले सुनील पांडे जी के। वो भर की स्थिति आजी चाची जे बैठल बा सबके लौकत हुई, ओकरा के काला पानी कहे जाता है। कोनो अधिकारी के ट्रांसफर कर दिया हो तो कहे कि बाप रे काला पानी में हो गई बा। सुनील पांडे जी द्वारा अभी देव गांव में चाहे जहां कहीं भी आप जाए, कोनो गांव में जौन लकीर यहाँ के खिचड़ी सड़क के गली के आज भी लोग कहता कि आई हो दादा विधायक जी रहे तो सौंसे चपचप टूटा था। एक काम सुनील पांडे जी ने जो किया, हर गांव में चाहे तरारी के जितने लोग यहाँ पे आए हैं दिल पे हाथ रख के कहिए कि सुनील पांडे ने काम किया कि नहीं काम किया। सुनील पांडे ने काम किया, इसलिए सुनील पांडे जी के चेहरे की रौनक और आपका उत्साह सबसे बड़ा काम करेगा। मैं जदयू के बड़े भाई संजय भैया से अनुरोध करूंगा कि आपके बीच में हो और मैं आप सबसे भी बुलवाऊंगा, हर आदमी दो शब्द बोले। तो मैं चाहता हूं नीलू राजभर जी जो तरारी से आई हैं, इनसे मैं चाहूंगा कि 2 शब्द आप बोलेंगी, लेकिन इसके पहले आदरणीय अच्छा क्या बोलियो सकी नहीं आके दूसरा बोले के मन मत बोल दे। नीलू जी आई है क्या? जितने भी पदाधिकारी आप सबको प्रणाम करती हूँ और आप सभी को कमर छाप के वोट देना है। नीलू राजभर जी और अब हम चाहब की जदयू के जिला अध्यक्ष जी 2 शब्द आप सबके बीच में रखें। कार्यक्रम के संचालन करता सदियों के जादूगर रवि रंजन राय जी इस कार्यक्रम में आए। विकास पुरुष के नाम से विख्यात भारत सरकार के पूर्व ऊर्जा मंत्री और आरा के पूर्व सांसद आदरणीय राजकुमार सिंह जी, मंच पर आसीन इस इलाके के यहाँ हम लोग हैं कई बार रहनुमाई करने वाले और तरारी में विकास पुरुष के नाम से विख्यात आदरणीय सुनील पांडे जी, यहाँ उपस्थित यहाँ की लाडली दुलारी बहू और पीरू नगर परिषद की सभापति किरण उपाध्याय, हमारे बिहार प्रदेश जनता दल के प्रदेश के महासचिव साथी मनोज उपाध्याय जी, मंच पर आसीन पीरू जनता दल प्रखंड के अध्यक्ष साथी अक्षय लाल चौधरी जी, आरा मेयर प्रतिनिधि आलोक रंजन जी, जिला के भाजपा के प्रवक्ता संजय जी, हमारे जनता दल के प्रदेश के सचिव प्रिंस बजरंगी जी, गड़ानी प्रखंड के अध्यक्ष अमरीश सिंह तोमर जी, पप्पू जी, हमारे मित्र और सहपाठी जमुआ पंचायत के मुखिया अमोद जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता मदन स्नेही जी, हम लोगों के बड़े भाई और वरिष्ठ कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ के प्रमुख के प्रतिनिधि रहे पांडे सिंह रामेश्वर सिंह पांडे जी, सभी आप चेहरे हम लोग के बड़े भाई रामेश्वर सिंह जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, सभी सम्मानित मंच पर बैठे हुए लोग और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बुजुर्ग नौजवान माताएं और बहनों में आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ। देखिए आप लोगों से विशेष कुछ नहीं कहना है, हम लोग सवेरे से ही चल रहे हैं और यह बात भूल रहे हैं। यहाँ
महिला शक्ति बहुत दिखाई पड़ रही है। आप लोगों से निवेदन है कि ये सरकार जो नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, पंचायती आरक्षण और नौकरी में आरक्षण, बेटियों को पढ़ाई के लिए विशेष सुविधा, साइकिल योजना पहले बेटियों के लिए शुरू हुई थी, पोशाक योजना पहले बेटियों के लिए शुरू हुई थी। तो महिलाओं के लिए जो काम आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चली है बिहार में, उसने किया है और बिहार में महिलाओं की दिशा और दशा बदली है। आप इस बात को महसूस कर रहे हैं। सभी जगह मुखिया, सरपंच, हमारी सभापति, मेयर, सब लोग दिखाई पड़ रहे हैं सरकार के द्वारा दिए हुए इस आरक्षण का लाभ लेते हुए। और कहा है हमारे अमोद भाई ने, हम भी कहते हैं इस बात कि बिहार का ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जिसकी कुंडी आप खड़खड़ाइएगा तो घर से एक योजना का लाभार्थी नहीं निकले। और रवि रंजन जैसा संचालक हो तो बस्ता के लिए बहुत कुछ रह नहीं जाता है, बस सारा बात वो संचालने में बोल देता है। तो हम लोग निवेदन कर रहे हैं आप लोगों को कि बड़ी अच्छा मौका मिल गया आप लोगों को कि इस समय जो चुनाव हो रहा है, हमारे एनडीए के प्रत्याशी है विशाल प्रसाद, तो आप 10 वर्षों से महरूम रहे हैं एनडीए के प्रतिनिधि नहीं रहने के कारण, जो विकास की गति आपके यहाँ शिथिल पड़ गई है करारी के लोग, करारी विधानसभा क्षेत्र में, उसको गतिमान करने के लिए आपके बीच में आ गए हैं विशाल प्रसाद जी। 2 नंबर पर उनका नाम है और उनका चुनाव चिन्ह है कमल। तो हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि इस मौके को आप लोग जाने मत दीजिए साहब। ये मौका चला जाएगा तो सरकार चाहे जितना विकास करना चाहे, लेकिन आपके क्षेत्र का विकास रुका रहेगा। उसका कारण यह है कि सरकारी योजनाओं की जो प्राथमिकता तय करनी होती है, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि को तय करना, और जब प्रतिनिधि ही आपका नहीं रहेगा, सरकार में आपकी व्यथा को पहुंचाने की जो बात होती है वो स्थानीय प्रतिनिधि आपकी बातों को लेकर के जाए। और 10 वर्षों से आपका कोई सरकार का प्रतिनिधि नहीं है, माले के लोग हैं, तो सरकार से उनकी कितनी दूरी रहती है आप लोग जानते हैं। विकास में तो उनकी कोई रुचि रहती नहीं है, विकास की बात करने वाले लोग भी नहीं है। वो लोग तो केवल उसी पर बात करते हैं कि जहाँ एक दूसरे से झगड़ा टंटा जो हो उसको करवा दे, कोई सो करवा के घर से 2 पार्टी करवा दे, बैकवर्ड यही करना उनका काम है। तो बिहार के विकास में, भारत के विकास में आप लोगों को अगर साथ साथ चलना है तो यहाँ से एनडीए प्रत्याशी विशाल प्रसाद जी का 2 नंबर पर नाम है और कमल उनका चुनाव चिन्ह उनको भारी मतों से विजयी बनावे। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, तो सरकार है आप ही की है, नरेंद्र भाई मोदी एक तरफ है, एक पर नीतीश कुमार है, 2 ड्राइवर चला रहे हैं। और सबसे अच्छा काम मैं चाहूंगा कि जिनके यहाँ कार्यक्रम है, मैडम से भी तो सब बोल रहे हैं, आ जाइए, सब बोली रहुआ ना, वो ठीक बा, भाभी बोली है तो सब बोला। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यहाँ हमारे आवास पे आए हुए माननीय पूर्व सांसद आर.के. सिंह जी, पूर्व विधायक सुनील पांडे जी और यहाँ उपस्थित सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे आवास पे इतने सारे लोग जो आ जाए हैं, सबका मैं स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग इसलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि हमारे जो अभी हमारे यहाँ जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें हमारे एनडीए प्रत्याशी विशाल प्रसाद जी हैं, उनके पक्ष में हम लोग वोट की अपील करने आए हैं। तो जैसा अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारी जो सरकार है वो हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ की है। आज मैं जो एक चेयरमैन के रूप में आपका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, ये हमारे माननीय बिहार के विश्वकर्मा कहे जाने वाले नीतीश जी का सकारात्मक सोच मैं आज आपके बीच खड़ी हूँ और मैं अपनी बात आप लोगों के सामने कह रही हूँ। हम महिलाओं को ये सोचना पड़ेगा कि पहले 10 साल पहले जो हम लोग घर की 4 दीवारी में बंद रहते थे, आज हम खुले, आज देखिए इतनी रात में भी आप लोग यहाँ पे आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं भयमुक्त समाज का ही देन है जी। और आप लोग हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती हैं, इसलिए मैं बहुत तहे दिल से आप लोग का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप हमेशा कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चलते रहते हैं। और हम आज एक ऐसे प्रत्याशी का चयन करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं जिसमें युवा जोश है।
वासी के वोट के लिए अपील करने के लिए यहाँ आए हैं। हम जानते हैं कि जो हमारा तरारी का विकास पिछले 10 सालों से बिल्कुल सोया हुआ है, उसको जगाने की घड़ी आ गई है। और हम लोग एक संकल्प लें कि 2 नंबर पे जो कमल का फूल का छाप है, उसको 1 नंबर पे लाना है और भारी मतों से इसको विजयी बनाना है। हाँ, और 2 नंबर देखिए, ये विजय का विक्ट्री का निशान भी है। तो पहले भगवान ने और माँ भगवती ने हमें आशीर्वाद दे चुका है कि 2 नंबर को 1 नंबर पे लाना है, और ये हम लोग आज संकल्प कर रहे हैं कि 2 नंबर को 1 नंबर पे लाना है। सब तैयार हैं? तरारी बदलाव मांग रहा है, और ये बदलाव हम ला कर रहेंगे। तरारी जो एक विनाश की ओर जा रहा था, उसको हम लोग फिर से विकास की ओर लाएंगे और विकास के नाम पे वोटिंग करेंगे। धन्यवाद। लगातार मीटिंग चलता रहा है। बहुत अच्छा अपील चेयरमैन साहिबा ने की है। एक बार भाई इनको विश्वास दिलाइए, एक बार मुट्ठी बांध लीजिए, फिर से एक बार संकल्प दोहराइए और पूरा पूरा हाथ उठा दीजिए। और आप सब कमल छाप जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। इस जोश के साथ मैं खड़ा करता हूँ, बहुत यश के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ अपने और आप सबके चहेते आदरणीय सुनील पांडे जी को, जिनके शब्दों का जो रंग है वो विकास का रंग है। मैं बड़े चाहत के साथ चाहूंगा कि बार जोरदार ताली बजाइए आदरणीय सुनील पांडे। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे समाज अध्यक्ष जी, इस सभा में मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि के तौर पे हम लोगों के पूर्व माननीय मंत्री श्री आर.के. सिंह जी, यहाँ की मेयर साहिबा, जदयू के अध्यक्ष जी, यानी तमाम हमारे एनडीए के सभी वरिष्ठ साथीगण और यहाँ पे उपस्थित भाई बहन जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे तमाम मतदाता बंधु, भाई बहन, नौजवान साथी, आप सबों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और बधाई देते हैं आप लोगों को इस कार्यक्रम में उपस्थित आप लोग। विपरीत परिस्थितियों में हम लोगों को ये चुनाव लड़ना पड़ा। सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि जो चुनाव नहीं होना चाहिए था, वह चुनाव हम लोगों पर थोप दिया। और ये चुनाव मात्र 10 महीने का, इससे न सरकार बनना है न सरकार बिगड़नी है। और जरा याद कीजिए तो 2000 में हम लोग पहली बार सदन में गए थे। यहाँ के कितने अच्छे लोग हैं मंत्री कि जब मैं पहला बार चुनाव यहाँ लड़ा था तो शायद 5 लोग भी हमारा चेहरा नहीं पहचानते थे। पूरे चुनाव में हम किसी ने हमको देखा भी नहीं, सिर्फ पोस्टर देख करके यहाँ की जनता ने हमें विधानसभा में भेजने का काम किया। तो यहाँ की जनता आपने हम पे भरोसा व्यक्त किया और हमने प्रयास किया कि आपके भरोसे पर मैं खड़ा हूँ। और हमने शपथ लिया कि जब तक शरीर में जान रहेगा मैं विधायक रहूं या न रहूं, लेकिन यहाँ की जनता के किसी प्रश्न हमेशा निवारण करते रहूंगा। और कभी भी हमने आपको एहसास नहीं होने दिया कि भले हम हारे हुए विधायक हैं और कोई भी काम लेकर के आया होता है और उनका हमने काम नहीं करा। और विकास की बातें हम लोग क्या करें, विकास तो जितना हम लोगों ने किया, माननीय मंत्री जी ने जितना किया, अपने फंड के अलावे इन्होंने मंत्रालय का फंड जो था वो ले करके तरारी विधानसभा में पूरे भोजपुर जिला में। और कौन सी गलतियां हमसे हो गई, हम लोगों से ऐसी कौन सी गलती, कौन चूक हुई। चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा, किसी के बहकावे में हम लोग आ गए, कोई जाति पाति की बात करने लगा, कोई आरक्षण की बात करने लगा कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा। जरा याद कीजिए 2000 में मुख्यमंत्री राजद की सरकार थी। 2001 में जब पंचायती चुनाव हुआ तो आरक्षण मिला था? नहीं मिला। और 2005 में एनडीए की सरकार जब बनी और जब 2006 में चुनाव हुआ तो हम
हम लोगों ने आरक्षण का सुझाव रखा। तो आरक्षण के दायरे में सब लोग आए, नहीं तो पहले मुखिया कौन बनते थे? जो गांव के बड़े सम्मानित व्यक्ति होते थे वही मुखिया का चुनाव लड़ते थे। लेकिन आज के डेट में हर वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका है। तो ये हम लोगों की सरकार ने किया। हमारे एक साथी बतला रहे थे, कौन ऐसी योजना है जिसका लाभ आप लोगों को नहीं मिलता है? मुफ्त में राशन, रहने के लिए आवास, बच्चियों को और बच्चों को पढ़ने और वस्त्र से लेकर यानी ड्रेस, साइकिल, कन्या विवाह योजना, तो ये सारा कुछ सरकार अगर आपको दे रही है, उसका लाभ ले रही है, और वोट आप किसी और को देते हैं तो लोग क्या कहेंगे कि आप बेईमान है कि ईमानदार? उसमें हिंदू भाई भी है, मुसलमान भाई भी है, जादव भाई भी है, हर वर्ग के लोग हैं। तो जब लाभ आप लेते हैं और सरकार आपके बारे में इतना सजग, इतना पूछ रही है, तो आपको भी ईमानदारी के साथ सरकार के साथ अब तो 5 वर्ष का मौका आप लोगों ने दे दिया। आज हमारे माननीय मंत्री जी रहते तो अभी ये तय बात था कि मिनिस्टर रहते ही रहते, अभी क्षेत्र हमारा कितना आगे जाता। अब 5 वर्ष में आप लोग देख लीजिएगा कि क्या स्थितियां होगी। एक भी काम अगर दिखाई पड़ जाए तो आपको बताइए। माले का विधायक रह करके क्या किया? 2 सड़कें हमने 148 सड़क हमने बनवाई थी अपने विधानसभा के, उसका डीपीएफ तक से नहीं हो सका। हाँ, ये काम उन्होंने जरूर किया, गरीबों का घर बना या न बना, लेकिन आरा में उनका पहला बार जब आप लोगों ने चुनाव जिताया तो आरा में उनका मकान बन गया, और जब दोबारा आप लोगों ने मौका दिया तो पटना में बन गया, और इस बार तो भाई आप लोगों ने दिल्ली भेजने का काम किया, तो दिल्ली में भी उनका मकान बन जाएगा। भले आप चूल्हा भाड़ा ले जाए, आपके मकान से उनको क्या देना पड़ेगा? उनको तो पैमाने का यही नियत नीति है। यही लालू यादव सदन में बोला करते थे, यही माले के लोगों को कि मुड़ी कटवा पार्टी। आज कौन ऐसी स्थिति आ गई कि दोनों गठबंधन कर लिए, मुड़ी कटवा पार्टी और लाठी पिलावन, तेल घसावन। उनके जमाने में क्या हुआ था? चरवाहा विद्यालय। अब बताइए, जो भैंस चराने गया वो पढ़ने गया है, तो भैंस चराने गया, तो चरवाहा विद्यालय हुआ। और जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने क्या किया? हर एक पंचायत में +2 स्कूल, इंटर तक बच्चियों के मुफ्त शिक्षा। तो हम लोग चाहते हैं कि गरीब परिवार का जो व्यक्ति है वो पढ़े, आगे बढ़े। सरकार की हमारी सोच है, मोदी जी की हमारी सोच है, जातीय बंधन से अपने आप को हटाइए। 2 ही वर्ग है, एक है अमीर और एक है गरीब, कोई जाति नहीं। अमीर वह है जो सरकार को टैक्स देता, जैसे टैक्स हम भी देते हैं, टैक्स मंत्री जी भी देते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो पैसा मिलता है तो टैक्स के दायरे में आता है। यहाँ का लोग कहाँ टैक्स देते हैं? नहीं, किसान जो है, किसान को टैक्स देता है? किसान को टैक्स नहीं देता है, तो भी तो गरीब है। फर्क इतना ही है कि आप मजदूर हैं, उनके पास जमीन है तो आप खेती करते हैं, उसके बदले में आपको मेहनतना मिलता है। अब जीविका दीदियों पर लोगों ने निगाह डाल दी, हमें जानकारी प्राप्त हुई कि जीविका दीदियों पर लोगों ने निगाह डाला कि वहाँ कुछ लालच दे करके तो 500,000 आपको कोई दे ही देगा, तो उससे आपका कल्याण हो जाएगा। और जब आप सरकार के साथ नहीं रहिएगा तो सरकार भी क्या करेगी? धीरे धीरे योजना को बंद कर देगी। इसलिए सरकार के साथ रहिए, तभी आपकी तरक्की होगी। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचिए। और एक शख्स कहता है कि हम स्कूल में फ्री पढ़ाई कराएंगे, जो बचपन से लेकर 55 तक अमेरिका में रहा और वहां से ठग विद्या सीख गया, कहता है कि प्रधानमंत्री तो हमने बनाया, मुख्यमंत्री तो हमने बनाया। अरे बेवकूफ, जनता जब वोट करती है तो विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, वह सांसद बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो जनता को गाली दे रहा है, वोट देते हैं हम, प्रधानमंत्री बनाते हैं हम लोग, मुख्यमंत्री बनाते हैं हम लोग, यानी जनता। अब कहता है कि हम बना, तो तुमको स्वयं क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन जाता? तुम स्वयं क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन जाता?
तो वह ठग विद्या सीख के आया है, आपको ठगने का वो काम करेगा। और एक बात जान लीजिए, एक एक वोट का आपका महत्व है। अगर वोट आपका बटा तो टुकड़े टुकड़े में बट जाइएगा, तू पहुंचने वाला कोई नहीं। गणेश देवी देवता को हम सभी मानते हैं, सभी वर्ग के लोग वहां पूजा करने जाते हैं, तो हम सब मिलकर के एक जगह मकान क्यों नहीं करेंगे? कोई विरोध करता है बीजेपी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर विरोध करने का मतलब कि हिंदुओं को विरोध करना है। तो अब से भी आप समझिए, और खासतौर पे जो मुसलमान भाई लोग हैं उनको भी समझाइए। अभी बांग्लादेश में रेगुलेशन हुआ तो वहां की प्रधानमंत्री कहाँ गई? इंडिया। पाकिस्तान में क्यों नहीं चलेगी? हैसियत है पाकिस्तान को रखने का? तो हम महाशक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, हम किसी के गुरगुराने के तरफ नहीं देखते हैं, जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो हम तो सबकी सुरक्षा करते हैं अन्य देशों के। आज हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे देश के नेता हो जो विश्व में भारत का एक स्थान पर, हम लोग आगे बढ़े। तीसरी महाशक्ति के दौर में अब हम चल चुके हैं, लेकिन यह तब संभव है जब आप सबों का आशीर्वाद एनडीए के साथ। काफी समय हो गया है, मंत्री जी भी काफी थके हुए हैं, बहुत दूर से आप प्रोग्राम करके लौटे हैं, तो आप लोगों से पुनः आशीर्वाद की आकांक्षा रखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एनडीए, जय हिंद। आप सबके चहेते लीडर ने आपको अपने से जोड़ा है, और अब बिना किसी भूमिका के मैं उस शख्सियत को ये माइक दे रहा हूं जो बोलता कम है, काम ज्यादा करता है, मुस्कुरा करके और सबकी बातों को सुन करके। जैसे मनोज भैया ने कहा कि न्योता करना और ये सब, ये सांसद का दायरा बड़ा है। एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और उत्तरदायित्व का बोध कराने वाला सांसद आपके बीच में। मैं इन्हें अभूतपूर्व सांसद कहूंगा, पूर्व हो ही नहीं सकते। ऐसे अभूतपूर्व सांसद को आप सुनिए। मैं चाहता हूँ कृष्णा राजवंशी जी हैं, बहुत मेहनती आदमी कृष्णा बाबू। आई कृष्णा बाबू ने माल्यार्पण किया। मंत्री जी का बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार ताली बजाइए कृष्णा राजवंशी जी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं माइक देता हूँ परम आदरणीय आर के सिंह सर को। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार ताली बजाइए। आदरणीय माननीय विधायक सुनील पांडे, इस सभा का संचालन कर रहे रवि रंजन जी, जिला के जनता दल विधायक के अध्यक्ष संजय जी, आदरणीय उपाध्याय जी, माननीय चेयरपर्सन अध्यक्षा मनोज उपाध्याय जी, मंचा सिंह, सभी महानुभाव, साथियों, भाइयों बहनों, ये चुनाव क्या है, किस लिए हम आपसे पूछते हैं। चुनाव में क्या करते हैं आप? वोट डालते हैं। किसके लिए वोट डालते हैं? वैसे तो आदमी ये सोचेगा कि वोट हम उसको देंगे जो कि विकास करेगा, है ना? प्रदेश का विकास करेगा, देश का विकास करेगा, घर बनवा देगा, रोड बनवा देगा, अस्पताल बनवा देगा, स्कूल बनवा देगा, इलाज करने का व्यवस्था कर देगा, बिजली ला देगा, है ना, खेत में पानी ला देगा। इसीलिए ना सरकार क्यों चुनी? सोचिए क्यों चुनी? इसीलिए वो विकास है। और जबकि इस बात को आप भूल जाते हैं तो वोट का कोई माने मतलब नहीं। अगर आप वोट दे दिए जात के नाम पर ऐसे व्यक्ति को जो कि महाभ्रष्ट है, चरित्रहीन है, एक विकास का काम नहीं करता है, तो उससे किसी को फायदा होगा? नुकसान तो जरूर होगा।
क्योंकि जिस क्षेत्र का वो विधायक या सांसद है उस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। वो भ्रष्ट होगा तो विकास का जो पैसा है रोड बनाने के लिए उसमें से आधा पैसा खा लेगा। अगर रोड से आधा पैसा खा लेगा तो रोड का क्या होगा, 2 साल में टूट जाएगा। पुल का आधा पैसा खा लेगा तो पुलवा टूट जाएगा। घर का 1/3 पैसा ले लेगा तो घर कमजोर बनेगा या पूरा घर नहीं बनेगा, यही ना होगा। अगर दवाई का आधा पैसा में कमीशन ले लिया तो क्या होगा, जाली दवाई आवेगा। ये सब सोचते हैं आप लोग, कभी कभी सोचते हैं? कभी ये सोचते हैं कि हमारे प्रांत का विकास नहीं होगा तो क्या होगा, कहां से रोजी रोटी आएगी, हमारा जो बच्चा है वो कहां पर काम करेगा, कहां उसको रोजगार मिलेगा। अगर विकास नहीं होगा तो यहाँ रोजगार होगा तो फिर क्या करेगा, जनता एक्सप्रेस पकड़ करके जाएगा बंबई, जाएगा बेंगलोर और वहां मजदूरी करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा? रिक्शा चलावेगा, ऑटो चलावेगा और फिर छठ के दौरान कुछ करके भर करके फिरावेगा, फूल सुखावेगा। अगर नहीं विकास हुआ तो आप लोग जा करके दूसरे प्रांतों में मजदूरी करते रहिए, आपका बाल बच्चा करते रहेगा और वहां का आदमी कहता है कि बिहारी है, कहता है कि नहीं कहता? क्यों? क्योंकि हमको जितना विकास अपने क्षेत्र का कराना चाहिए, अपने प्रांत का कराना चाहिए था, वो हम नहीं करा पाए। दूसरे प्रांत आगे बढ़ गए। विकास से ही भविष्य होता है। तो ऐसे ही आदमी को वोट दीजिए जो विकास करे, और कुछ नहीं। आप अपने जात के आदमी को चुन लीजिएगा, भ्रष्ट का क्या कर देगा वो, उसका कोई बातों नहीं सुनेगा। कुछ केसों में पैरवी करने जाइएगा तो उसका बात नहीं सुनेगा, भ्रष्ट है तो दरोगों बात नहीं सुनेगा, एसपी की बात तो दूर, क्योंकि उसका कोई वजन होगा ही नहीं। अब विकास तो करवे नहीं करेगा। इसके अलावा ये तो हो गया आदमी पर, आइए पार्टी पर। अब देखिए कि कौन पार्टी क्या कहता है। आप जरा सोचिए, आप लोग सबको बुद्धि है, समझदार है, अपना बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए कि कहता क्या है। अब एक पार्टी है वो कहेगा कि ना तुम्हारा दुश्मन बाहो और उसको वोट नहीं देना है, हमको वोट देना है, हम तुम्हारे जात के ही आई, जो भी है जो भी है। तो कभी ये नहीं कहेगा कि हाँ साहब हम रोड बनवा देंगे, कभी ये नहीं कहेगा कि स्कूल को बढ़िया बनवा देंगे, कभी ये नहीं कहेगा कि अस्पताल को बढ़िया बनवा देंगे, कभी ये नहीं कहेगा कि अस्पताल में डॉक्टर रहे ये हम सुनिश्चित कर देंगे, कभी नहीं कहेगा। कभी ये नहीं कहेगा कि पानी हम ये जल्द से आपको घर पे भिजवा दें, कभी ये नहीं कहेगा कि खेत में हम बिजली पहुंचा दें, कभी ये नहीं कहेगा कि हाँ 700 हर घर में बिजली पहुंचा दें। बात करवे नहीं करें कि हाँ इलाज का हम खर्चा दिलवा दें, आयुष्मान कार्ड बनवा दें, कभी करता है? माले वाले को 10 साल आप लोग सुने ना, एक विकास का काम के बारे में बात किया कभी एक को विकास किया हो कभी? तो 10 साल कैसे वोट दे दिया, तब कहते हैं वोट भ्रष्टाचार है, हो आप वोट एकदम विकास नहीं करते। आप सुन पाए जो रोड ये बनाया उसका मरम्मत नहीं करा, मेंटेनेंस नहीं हुआ। ये वोट जो है आपका भविष्य, इसको वोट देते हैं, ये प्रदेश का भविष्य तय करता है। और अगर प्रदेश का भविष्य तय करने वाला ऐसा हुआ जिसको कि विकास से कोई लगाव ही नहीं है, जो खाली जात पात की बात करता है, और भ्रष्टाचार की बात करता है, और कमीशन लेता है, तो वही होगा, आपका कोई कल्याण नहीं होगा। हम घूमते रहे, हम देखे कि हाँ सैकड़ों घर हैं जो भी बड़े हुए हैं, वहाँ गरीब लोग जो घर सती गरीब आ करके महिलाओं कहते कि हमारे मकान लेके बना, देखिए बनिया। हम कहते हैं कि जो आपके विधायक थे क्या किए, बोले कुछ नहीं, वोट काहे किए? आज जबकि हमारा योजना है, प्रधानमंत्री का योजना है,
प्रधानमंत्री आवास योजना, क्योंकि हर गरीब के लिए मकान मिलेगा और उसमें भी कमीशन खा लेता है, आता है कि नहीं? 1.25 लाख में 30,000 आप कमीशन का पार्ट लेता होगा तो विधायक तो वो भी, लेकिन सैकड़ों लोग, हजारों लोग हैं जिनको मकान नहीं। योजना हमारा वो लागू भी नहीं करवा सका अपने यहाँ। आयुष्मान कार्ड हमारा वो हम किए और कोई नहीं किया। हम लोग इलाज का बंदोबस्त, मुफ्त अनाज हम लोग, गरीबों का काम तो हम करते। कोई कर रहा था यहाँ कि जितना गरीब का काम होता है तो कौन करता है? नरेंद्र मोदी करते हैं या नीतीश कुमार करते हैं। वो लोग खाली आपको बहकाता है, गरीबों को बहकाता है, काम नहीं करता है। गरीब के लिए एक योजना ने राजद कभी लाया और न माले ने कभी मांग किया, बल्कि उसके बारे में बातें नहीं करता है। करता है बात कभी, खाली लड़ाने की बात करता है। तो चुनाव ये, तो यही आप उसी को वोट दीजिए जो विकास है। माले को 10 साल देख के आपने एक काम बता दीजिए तो कोई माले किया हो, एक काम किया हो, एक काम नहीं। काम तो हम लोग करते हैं, काम तो सुनील पांडे जी ने, फिर करेंगे, वो जीतेंगे तो फिर करेंगे, यही करेंगे, क्योंकि हम लोग का काम ही है विकास करना, सबका विकास करना, और गरीब का ज्यादा विकास करना। तो जब तक कि आप समझिएगा ना, जब तक कि आप ये नहीं समझिएगा कि वोट क्या है और इसलिए है, तब तक हम लोग का कल्याण नहीं होगा। ये समझना होगा, आपको कहना होगा कि अच्छा आपको हम वोट दे देंगे, आप क्या कर दीजिएगा? आप हमारा स्कूल ठीक करा दीजिएगा, आप हमारे बच्चों को पोशाक दिलवा दीजिएगा, आप हमारा घर बनवा दीजिएगा। ये पूछना होगा उसको, आप हमारे यहाँ डॉक्टर आवे ये सुनिश्चित कर दीजिएगा, ये पूछना होगा उसको। और जो ये करेगा उसी को वोट दीजिए। हमारा मानना है, हम कहते हैं कि सभी लोग करते हैं, सभी लोग विकास में इतना विश्वास करते हैं, वो लोग नहीं करते। अपने ताकत को पहचानिए और उसका सही इस्तेमाल कीजिए, तभी जाकर के कल्याण। अपने ताकत का इस्तेमाल किस लिए करेंगे? अपने कल्याण के लिए, अपने प्रदेश के भविष्य के लिए, अपने क्षेत्र के भविष्य के लिए, ताकि हमारा जो बच्चा और बच्ची बड़ा हो रहा है उसको बढ़िया बिहार मिले, उसको ऐसा बिहार मिले या ऐसा क्षेत्र मिले जहाँ पर कि उसको यहीं पर नौकरी मिल जाए, यहीं पर बढ़िया से पढ़ाई कर दे। ऐसा बिहार बनाना ये सब आपके सहायता से होगा, यही हम लोग का वोट सोच समझ करके देना। वैसे आदमी को देना है जो विकास करना है, तो विकास उसी को देना और किसी को नहीं देना। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। घर से निकल के सुबह से आप लोग लाइन में लगकर वोट दीजिएगा। 2 नंबर पर कमल छाप नाम विशाल प्रसाद के समर्थन